प्रेज द लॉर्ड। विषय है बिना बपतिस्मा लिए क्या स्वर्ग जा सकते हैं। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में सुंदर अवसर को दिया, ताकि इस अवसर को पिता हम सही रीति से इस्तेमाल करें और आपके वचन में और आत्मा में बढ़ने के लिए आप हमारी सहायता और मदद करें। हे पिता, हम दिन प्रतिदिन मसीह यीशु में बढ़ने पाए, कृपा दे। सारी महिमा आपको देते हैं, दो यीशु मसीह पवित्र नाम में, आमीन। विषय है बिना बपतिस्मा लिए क्या स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये जो क्वेश्चन है हमारे नए विश्वासी भाई बहन जो प्रभु में आते हैं और विश्वास करते हैं, उनके मन में ये होता है, अगर प्रभु आज अभी आ जाए और मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ है और मैं विश्वास में चल रहा हूं प्रभु यीशु के ऊपर, अपने जीवन को मैंने नया किया है, सब कुछ मैंने प्रभु के लिए छोड़ दिया है, लेकिन मैंने बपतिस्मा नहीं लिया है, तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ? क्या प्रभु मुझे लेके जाएगा जब आ जाएगा? तो मेरे प्रियो, ये जो आपके अंदर जो सवाल होता है, इसका सवाल का जवाब आज हम इस बाइबल के वचन के द्वारा हम देखते हैं कि बाइबल का वचन इस सवाल के लिए क्या कहता है। तो आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं और आइए आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 5 और 6 वचन। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मेरे प्रियो, यहाँ पास प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नाम का एक पुरुष था, उससे कहता है, वो बूढ़ा था, तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, मेरे प्रियो, जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हम ये वचन से सोचते हैं मेरे प्रियो कि जल और आत्मा के से बिना जन्मे हुए कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। ये बातें सत्य है, लेकिन मेरे प्रियो, जो बपतिस्मा ले लिए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, वो तो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन हम विश्वास करते हैं और प्रभु में चलते हैं, लेकिन किसी कारण से, किसी वजह से, या हमने अभी वचन को सुना और हमें अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर कल प्रभु आ जाए तो मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ये सवाल हमारे मन में होता है। तो बहुत से ऐसे भाई बहन हैं मेरे प्रियो, जिस तक अभी सुसमाचार पहुंचा है, लेकिन उनको ऐसा समय नहीं मिला कि वो उसको बपतिस्मा लेने का अवसर मिले। तो क्या वो स्वर्ग में जाएंगे? मेरे प्रियो, आइए हम आगे देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, यहाँ दो डाकू के विषय में हम पढ़ते हैं। मन फिराने वाले कुकर्मी डाकू जो यीशु मसीह के साथ 2 जने क्रूस पर चढ़ाए गए थे। एक ने मेरे प्रियो उससे प्रभु यीशु से कहा कि हमें भी बचा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो, और अपने आप को बचा। दूसरे ने उसे डांट कर कहा, हम तो ठीक फल पा रहे हैं, हमने पापों का जो हमने किया उसका सजा पा रहे हैं, परंतु इन्होंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे जैसे ने सजा को सह रहा है। तो मेरे प्रियो, उसका विश्वास को देखकर उसने कहा, हे प्रभु, जब तो अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे प्रियो, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उस भाई ने, जो डाकू था, जिसने मन फिराया,
वो क्रूस पर टंगा हुआ है मेरे प्रियो। और वो कहाँ बपतिस्मा लिया? वो तो क्रूस पे टंगा है। उसी समय प्रभु यीशु मसीह भी है और उसी समय उसने विश्वास किया और मन फिराया, अपने पापों से पश्चाताप किया। बस उसने ना कोई बपतिस्मा लिया, ना कुछ पवित्र आत्मा पाया, कुछ भी नहीं। तो भी प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो इसका क्या कारण है मेरे प्रियो? इसका यही कारण है, उस भाई के जीवन में कोई अवसर नहीं मिला बपतिस्मा लेने का, कोई समय नहीं मिला उसको सब करने का। तो यही अवसर हमारे जो नए विश्वासी भाई बहन हैं इनके जीवन में भी आता है। और अभी यीशु मसीह आए नहीं हैं, लेकिन उनके आने से पहले कितने लोग विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनकर और मन फिराएंगे और जीवन को जिएंगे। कितने अन्य जाति भाई बहन जिनके पास ऐसी कोई सुविधाएं नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है और ऐसे खुले वो जाकर कर नहीं सकते। उन्हें बहुत डर है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने बहुत सारी बातों का विषय है मेरे प्रियो, लेकिन वो प्रभु पर विश्वास करते हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, जैसे वो डाकू मन फिराकर प्रभु ने उसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने का अवसर दिया, वैसे ही मेरे प्रियो वो भाई बहन के जीवन में ये अवसर है कि वो प्रभु के साथ स्वर्ग में जाएंगे। ये मैं क्यों कहता हूं मेरे प्रियो? ऐसा वचन में है, आपने अभी पढ़ा, डाकू जैसा गया वैसा वो भी जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जैसा डाकू के जीवन में जो समय आया था वैसा समय आपके जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि दोबारा यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्रूस में चलने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो अब न्याय करने के लिए आएगा। लेकिन हमने अभी विश्वास कर लिया, लेकिन प्रभु अभी आया नहीं है। हालेलुया। तो अभी जैसे आएगा, आपने अभी विश्वास किया, आपको 1 महीना हो गया, आपको 2 महीना हो गया, आपको 4 महीना हो गया, अभी तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन आपको अपने जीवन से वो प्रमाण देना है कि हाँ सचमुच भले ही मैंने बपतिस्मा नहीं लिया है, लेकिन मैंने अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार जिया है। मैंने अपने जीवन में हर एक बुराइयों को दूर किया है। मैंने अपने जीवन से हर एक बुरे कामों को छोड़ा है। मैंने अपने जीवन से पवित्रताई को प्रकट किया है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ जाएंगे वही पवित्र रहेंगे मेरे प्रियो। तो आप अपने आप को, 2 वचन है मेरे प्रियो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आप अपने आप को जांचें। भले ही आपका बपतिस्मा नहीं हुआ रहेगा, लेकिन उससे आप अपने जीवन को जांच कर देख सकते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम क्षमा करना, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र और धर्मी ठहरे। मेरे प्रियो, ये सब बातें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, और ये सब बातें को आपने छोड़ दिया है, तो आप क्या बन गए हैं? पवित्र बन गए हैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके। हालेलुया। 1 वचन और, गलातियों की पत्री 5 अध्याय 19 से 20, 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीड़ा क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन सब वचन के अनुसार बातों के विषय में आप अपने आप को जांचें। अगर आपका बपतिस्मा भले ही नहीं हुआ है, लेकिन आप विश्वास करते हैं और सब चीजों को आपने छोड़ दिया है, बुरे कामों को, बुरे सोच विचार को, हर एक बुराई को आपने, और अपने जीवन में पवित्रता के जीवन से चल रहे हैं प्रभु पर विश्वास करके, तो आप विश्वास रखें मेरे प्रियो, अगर प्रभु आ जाएगा आप छूटेंगे नहीं, प्रभु आपको लेकर जाएगा।
हालेलुया। जैसे डाकू को उसने अवसर दिया मेरे प्रियो, लेकर गया, वैसे ही आपके जीवन में अवसर देगा, मैं विश्वास करता हूं। इसको प्रमाणित करने के लिए एक वचन और है मेरे प्रियो। आपके मन में शंकाएं आ रही होगी, मैं उस शंका को दूर करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसके 13 और 14। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था, आपको याद होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बच्चे को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मेरे प्रियो, हम विश्वास करते हैं और हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, वो भी विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे हैं, वो पवित्र हैं, लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लिए क्योंकि वो छोटे हैं, अभी उनको भले बुरे का ज्ञान का कोई भी समझ नहीं है। तो क्या प्रभु आएगा तो वो छूट जाएंगे? नहीं, प्रभु हमारे बच्चे को भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वे हमारे पवित्र लोगों की संतान हैं और वो भी प्रभु का प्रार्थना करते हैं, वचन सब कुछ करते हैं, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिए हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। इसलिए मेरे प्रियो, ये सब बातें हमें ये बताता है कि मेरे प्रियो, आप अगर विश्वास करते हैं, आपके जीवन भले ही ये मौका नहीं मिला बपतिस्मा लेने का, लेकिन आप प्रभु जब आएगा तो प्रभु आपको लेकर जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आइए हम ये वचन को पढ़ते फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। 13 से 14। जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो, आप विश्वासी हैं, आपके पति विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपके जो बच्चे जन्म लेते हैं वो पवित्र हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन में है। आप विश्वासी हैं, आपकी पत्नी विश्वास नहीं रखते, लेकिन आपसे जो बच्चा पैदा हो रहा वो पवित्र हो रहा है। तो इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, बच्चे को मेरे पास आने दो, इसे मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। तो मेरे प्रियो, आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा है नहीं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां परमेश्वर का वचन के लिए खुला आजादी नहीं है, और बहुत ही डर और भय के साथ चुपके से प्रभु पर विश्वास कर बहुत से लोग रहते हैं। तो मेरे प्रियो, उनके जीवन में ऐसा होता है जैसे डाकू के जीवन में हुआ, वैसे ही आपने अच्छे से समझा। इसलिए मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, आप चिंता ना करें। परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बहुत ही तसल्ली दिया है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जब आएगा आपको लेकर जाएगा। आप विश्वास रखें, अपने विश्वास की रखवाली करें, अपना जीवन को पवित्रताई से जिए, क्योंकि बिना पवित्रताई के कोई प्रभु को देख नहीं सकता। आपका जीवन पवित्र जीवन होनी चाहिए। जितने हमने अभी अपने वचन को पढ़ा है उसके द्वारा आप अपने आप को जांचें, और वो बातें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो प्रभु आपको बिना बपतिस्मा के भी ले जाने के लिए विश्वास योग्य है। जैसे डाकू को लेकर गया वैसे ही आपको। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, लेकिन हाँ, ऐसा ना सोचे कि मैं बपतिस्मा नहीं लूंगा। अब ये वचन को सुनकर आप जान गए तो आपको मेरे प्रियो बपतिस्मा लेना ही है। आप नहीं जानते तो बात अलग थी। अगर आप ये वचन को जान गए तो अभी आपके पास पूरा अवसर है, आप कहीं ना कहीं से जाकर आप बपतिस्मा जरूर लें, क्योंकि जल और आत्मा से हमें जन्म लेना बहुत जरूरी है। बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जो नहीं जानते हैं यीशु मसीह, कल आज विश्वास किया, यीशु मसीह कल आ गए, वो अपने पापों से मन फिरा लिया, तो उनके लिए अवसर है। लेकिन आपको अभी मालूम हो गया कि ये वचन ऐसा है, तो आप अभी बपतिस्मा ले, क्योंकि आपके पास अभी समय है, और उसके बाद आप पवित्र जीवन जिए। प्रभु आपको इन वचन के द्वारा आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, आपने वचन को अच्छे से सीखा है, क्योंकि आपने अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे, तभी तो मेरे बताने का मकसद पूरा होगा और मेरी इस मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्रियो, आप समझ में नहीं पाएंगे तो क्या काम कर। इसलिए पवित्र आत्मा आपकी समझ को खोले, आपके बुद्धि को खोले, ताकि आप अच्छे से समझने पाए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के वो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि कैसे आपने हमें पिता वचन की गहराई को सीखने में मदद किया, कि हमारे मन में ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि बिना बपतिस्मा लिए क्या हम स्वर्ग जा सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसे डाकू के जीवन में हुआ वैसे ही मेरे खुदान बाप, आपने हर एक लोगों को अपने ये मौका दिया है
कि उनको अवसर ना मिले, लेकिन वो विश्वास करते हैं, अपने जीवन को प्रमाणित करते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, हे पिता आप उसे लेकर जाएंगे। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, इन वचन के द्वारा आपने अपने लोगों को तसल्ली दिया, ढांढस दिया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जितने भाई बहन इस वचन को देख रहे हैं उनके जीवन में पिता तू आशीष को उड़ेल दे। तेरे दास और नाते मैं दुआ करता हूँ पिता, उन्हें मसीह में वचन में और बढ़ा, ताकि अपने पूरे प्रभु यीशु मसीह के डील डोल में बढ़ने पर सहायता और मदद कर। ये छोटी सी दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो ये अपने परिवार में, अपने भाई बहनों में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें, और जब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। प्रभु के इस काम में अपना योगदान प्रदान करें। सबको जय मसीह।